जय माता जी की सभी क्षत्रिय बंधुओं को, सभी करणी सेनानियों को। आज लाइव आने का उद्देश्य आप सभी को मालूम है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जीवन सिंह जी शेरपुर के ऊपर रतलाम पुलिस ने जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, उन मुकदमों के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो अगला कदम उठाने जा रही है, उस विषय में आज सामाजिक बंधुओं से, स्वर्णिम समाज के बंधुओं से, ओबीसी समाज के बंधुओं से और हर उस वर्ग के व्यक्ति से मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसका जीवन सिंह शेरपुर और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान की पूरी टीम ने जिसकी मदद करी हो। सरकारें कई सालों बाद समाज में आज ऐसा हुआ है कि जितने भी क्षत्रिय हैं, स्वर्णिम समाज के लोग जागरूक हुए हैं और माध्यम है सुखदेव सिंह गोगामणी, जीवन सिंह शेरपुर, जिन्होंने एक अलग जगाई थी समाज में और समाज के लोगों को एक जाजम पर लाके बिठा दिया। लेकिन ये सरकार को रास नहीं आया कि राजपूत एक कैसे हो गए। इसलिए उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो सबसे सक्रिय व्यक्ति है समाज का, जिसने समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है, जिसने समाज के लोगों को एक जाजम पर बिठाने का कार्य किया है, जिसने समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है, ऐसे व्यक्तियों को कुछ भामाशाहों की सहायता लेकर उनके ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कहीं ना कहीं कार्य करने की हमारी जो रफ्तार थी उसको कम किया गया है। समाज जो गठित हुआ था उसे वापस तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना समाज हित की बात करती है। स्पष्ट कर दूं किसी भी व्यक्ति या पदाधिकारी के लिए कि समाज से संगठन है, संगठन से समाज नहीं है। ये सारे संगठन तब बने हैं जब समाज है, समाज हित के कार्य करने के लिए संगठन बने। और उन सभी संगठनों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस बवंडर में हमारा समर्थन किया है। जिन लोगों को लग गया है कि वास्तव में जीवन सिंह शेरपुर गलत नहीं है, जब भी हम कोई बड़ा कार्य करते हैं उसका भुगतान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को करना पड़ता है। हम तो अपनी अपनी जगह रह जाते हैं। जिस व्यक्ति ने समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, जिसने समाज हित के लिए आज जमाने के केस अपने ऊपर ले लिए, जहां भी समाज के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, जब भी समाज को संगठन की जरूरत पड़ी है तो जीवन सिंह शेरपुर ने अपने पूरे संगठन को उसके हित के लिए लगा दिया है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है, हमारा दायित्व नहीं बनता है कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, और प्रदेश अध्यक्ष भी हो बाद में, समाज के ऐसे व्यक्ति को आज समाज के लोगों की जरूरत है, जिसने समाज में एक अलग जगाई है, जिसने समाज के लोगों को एक जाजम पर बिठाया, युवाओं को फ्रंट लाइन में लाके खड़ा किया है, जो कि युवाओं की दिल की धड़कन बन चुके हैं। आज युवाओं के दिल की धड़कन पे कहीं न कहीं शासन प्रशासन एक शिकंजा कसने जा रहा है और हमारा दायित्व बनता है कि शिकंजा हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं कसने दें। क्योंकि आज अगर जीवन सिंह शेरपुर के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उसका नुकसान पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य को भुगतना पड़ेगा, जो कि आरक्षण एट्रोसिटी एक्ट को लेके हम इतनी ताकत के साथ में जो आज बिगुल बजा के खड़े हैं, इतनी ताकत के साथ में हम विरोध करते हैं, हम जो इच्छा होती है वो करते हैं, वो कभी नहीं कर पाएंगे। फिर भविष्य में ऐसा जीवन सिंह शेरपुर वापस नहीं मिलेगा हमको। आज तक हमने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली है, रतलाम रैली हुई, उज्जैन रैली हुई, इंदौर की रैली हुई, हमने 2-2 महीने तैयारी की है, गिरते पानी में तैयारी की है। लेकिन वास्तव में हमने 5 साल में क्या किया है ये हमें करके दिखाना है, क्योंकि 4 दिन बाद वहां पड़ाव है और उसके लिए हमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अब संगठन के पास इतना समय नहीं है कि समाज के हर व्यक्ति के घर तक पहुंच सके, हर व्यक्ति को निमंत्रण दे सके, हर व्यक्ति के अंदर राजपूताना जिंदा कर सके, हर व्यक्ति को महाराणा प्रताप की आन दे सके। हमारे पास इतना समय नहीं है। यही सोशल मीडिया का माध्यम होगा जिसके माध्यम से हम समाज के हर एक वर्ग विशेष के व्यक्ति को बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में अब ऐसा समय आ गया है कि हम सबको रोड पे उतरना पड़ेगा। हमें हमारा विरोध शांतिपूर्ण तरीके से वहां दर्ज कराना पड़ेगा, हमें संख्या बल दिखानी पड़ेगी। वो तभी संभव होगा कि समाज का हर एक व्यक्ति बाहर आ जाए। हर चीज का जिम्मा सिर्फ जीवन सिंह शेरपुर का है, हर चीज का जिम्मा सिर्फ करणी सेना का है।
ये जिम्मा समस्त समाज के लोगों का है। कहीं न कहीं समाज का इंदौर की रैली हुई, इंदौर की रैली सफल हुई, लाखों लोग इंदौर में आए, मां अहिल्या की नगरी में आह्वान हुआ, महाकुंभ हुआ। लेकिन जब सुबह पेपर में हेडिंग आई तो लिखा गया था क्षत्रिय समाज के लोगों का हुजूम इंदौर में उतरा। करणी सेना का नहीं था, वो समस्त क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम हो गया था। और क्षत्रिय समाज का कार्य कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज का ही नाम, राजपूत समाज का ही नाम और स्तर उसमें ऊपर उठा। लेकिन रतलाम एसपी साहब पूरे मुगालते में है कि करणी सेना के शीर्ष पदाधिकारी के ऊपर वो कुछ भी मुकदमे दर्ज कर लेंगे और करणी सेना चुपचाप बैठे बैठे देखती रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। सरकारें अगर सोच रही है, अरे गलत हो तो आप बिल्कुल सजा दो ना, आप किसने रोका है आपको? जीवन सिंह शेरपुर गलत है तो आप प्रूफ करो। आरोप लगाना दुनिया में सबसे आसान है, कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन उसे प्रमाणित करना धरती का सबसे मुश्किल काम है। आपने आरोप लगा दिया जीवन सिंह शेरपुर ये करते हैं वो करते हैं, आप आज तक प्रमाणित कर पाए क्या? आपके पास सबूत है किसी चीज का? आपने 188 की धारा के अंतर्गत आदमी को जिला बदर का नोटिस पहुंचा दिया था। कई लोग मर्डर कर करके घूम रहे हैं आप ही के जिले के अंदर रतलाम में। लेकिन आपकी जो सिंगल मोनोपानी चल रही है जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ, ये गलत है। वहां के राजनेताओं को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या इतना बड़ा संगठन का सूत्रधार व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग, हम नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक अलग तरह की राजनीति हो। मध्य प्रदेश में हम यहाँ का माहौल हम अलग तरीके से वापस खराब कर दिया। हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम कर लिए। हर कार्यक्रम में हम जवाबदारी लेते थे कि एक ईंट भी नहीं खिसकने देंगे, और नहीं खिसकने दी। लेकिन अब हमारी कोई जवाबदारी नहीं है कि कल से क्या होता है। भाई के सम्मान में जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हम वहां रोड पे उतरेंगे। हमारी एक रणनीति होगी, रूपरेखा होगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। समय हमारे पास बहुत कम है। किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करना हमको कि उनका निमंत्रण आएगा तो हम घर से निकलेंगे। आपको लग रहा है कि हमें जाना चाहिए तो निश्चित निकलें आप घर से। वरिष्ठों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को रोके नहीं, जाने दें। आज अगर आपके बच्चे घर के अंदर बैठ गए तो भविष्य में फिर कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ सके। ये लड़ाई जीवन सिंह शेरपुर की नहीं है। वो तो अच्छा अपने धंधे पानी कर रहे थे, लेकिन जब से समाज का काम संभाला है, समाज की बागडोर हाथ में संभाली है, तब से ही तो इतने सारे केस उनके ऊपर लगे हैं। उन्होंने क्या किया ऐसा? उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा जो केस लगे, सरकार उनके खिलाफ जाए, अधिकारी उनके खिलाफ जाए। वो आदमी चाहता तो विधान सभा का चुनाव लड़के विधायक बनकर बैठ सकता था, लेकिन उस इंसान की निष्पक्षवादिता देखें आप। उन्होंने समाज के लिए अपने भविष्य को दांव पे लगा दिया। अपने भविष्य की चिंता तक नहीं की उस व्यक्ति ने। और उस व्यक्ति ने तो ठीक है, करणी सेना में जितने भी पदाधिकारी है, किसी ने भी अपने भविष्य की चिंता नहीं की और सिर्फ संगठन हित की बात करी, समाज हित की बात करी और समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। जो समाज हमसे उम्मीद करता है, संगठन से उम्मीद करता है, जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है लोग करणी सेना के लोगों को फोन लगाते हैं, पदाधिकारियों को फोन लगाते हैं। और हम कोई मंत्री नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, फिर भी हमसे जो बेस्ट हो पाता है हम वो समाज के लिए करते हैं। और माँ भगवती का आशीर्वाद ऐसा है कि जो उम्मीद आप हम लोगों से करते हैं, हम आपकी उम्मीद पे खरे उतरते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज से भी संगठन को उम्मीद है, हर व्यक्ति से हमको उम्मीद है कि हमारा बिना कहें आप लोग एक बार अपने आपसी मन मुटाव को खत्म कर कर और एक बार रतलाम की धरा पर एक बार एक साथ में खड़े हो जाए। क्योंकि अगर करणी सेना के किसी पदाधिकारी या करणी सेना को कहीं ना कहीं नीचा देखने का मौका मिला तो पूरा समाज एक साथ नीचा देखेगा। करणी सेना के माध्यम से समाज का सर गौरवान्वित हुआ है, तो ऐसा ना हो कि भविष्य में समाज का सर वापस झुके। वो हमारे लिए बड़ी ही दुखद घटना होगी। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन इकट्ठे नहीं होंगे, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारे घर पे बच्चे भूखे मरेंगे। ऐसा राजपूत समाज में भगवती का आशीर्वाद ऐसा कभी नहीं हुआ है। राजपूत समाज का व्यक्ति कभी भीख मांगने भी नहीं निकला कटोरा लेके। वो इसलिए नहीं निकला है कि हमने सिर्फ और सिर्फ देना जाना है, लेना नहीं आता हमको। लेकिन आज हम हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अपने हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और तभी संभव हो पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम वहां पर उपस्थित होंगे। हमें सरकारों को बता देना है
हमें अधिकारियों को बता देना है कि आप किसी भी तरह की अफलातुन कार्रवाई करेंगे और वो समाज के लोग कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे। इंदौर से 13 तारीख के दिन हम सब सुबह 8:30 बजे यहां से निकलेंगे विजयनगर चौराहे से। आप लोग जिस साधन से आ सके, आप लोग जैसे आ सके, वहां मुंह दिखाने भी नहीं आना है। अगर मुंह दिखाने आना है और रैलियों के हिसाब से आते हो, आप मुंह दिखाकर रवाना हो जाते हो, तो ऐसे मत आइएगा। एक दिन में आजादी किसी को नहीं मिली थी, एक दिन में हमको भी कुछ नहीं मिल जाएगा। और एक दिन अगर आप लोग 1 या 2 दिन या 3 दिन या 6 दिन अपने आप के दे देंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपका स्तर बहुत ऊपर तक चला जाएगा। आपका भाई जीवन सिंह शेरपुर जैसे व्यक्ति के ऊपर और उनसे मिलते जुलते व्यक्तियों के ऊपर भविष्य में कभी भी ऐसे झूठे प्रकरण दर्ज नहीं होंगे। उनके भविष्य खत्म नहीं होंगे। उनके भी बच्चे हैं, वो भी परिवार लेके बैठे हैं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए बच्चों और परिवार का जितना ध्यान नहीं रखते हैं वो, उससे ज्यादा वो समाज का ध्यान रखते हैं। अब समाज का दायित्व बनता है कि उनके लिए कुछ न कुछ करें, और तभी संभव हो पाएगा जब हम संख्या बल रतलाम में दिखा पाएंगे। सरकारें हमें मुगालते में ले रही है कि राजपूत इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। हमने भरी बारिश में इंदौर में 15 लाख लोग इकट्ठे कर दिए, तो वो रतलाम में तो फिर भी बहुत अच्छा है। रतलाम में व्यवस्था नहीं रहेगी, रतलाम में सड़कें कम पड़ जाएगी। और वो रतलाम में हम एक बार बता चुके हैं कि हम क्षत्रिय समाज के लोग किस हद तक जा सकते हैं। एसपी साहब, आप तो अब आए हो, जब रतलाम में कार्यक्रम हुआ था उस समय रतलाम की प्रशासन ने हमारा समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। आज आप उसी व्यक्ति के खिलाफ जा रहे हो। अब आप किसके कहने पे जा रहे हो ये तो नहीं समझ में आता, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि तुरंत प्रभाव से रतलाम एसपी को वहां से बहाल किया जाए। जीवन सिंह शेरपुर के ऊपर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं उन्हें खत्म किए जाएं, और राजपूत समाज के या स्वर्णिम समाज के या किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो कि उनका भविष्य खत्म हो जाए। हथियार, किसी को शौक नहीं हथियार उठाने का, लेकिन अगर शासन प्रशासन मजबूर करेगी हम वो भी तैयार हैं। मेरा पुनः सभी कर्णी सैनिक से, सभी राजपूत बंधुओं से, सभी स्वर्णिम समाज के व्यक्तियों से, ओबीसी समाज के व्यक्तियों से, सर्व संगठनों से और सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग 13 तारीख के दिन अधिक से अधिक संख्या में रतलाम की धरा पर उपस्थित हों और जो व्यक्ति सही है उसके लिए खड़े हों। आज इतना बड़ा संगठन किसी व्यक्ति के लिए खड़ा हो रहा है तो वो व्यक्ति वास्तव में सही है। हमने सब सोच विचार के ये डिसीजन लिया है कि रतलाम में हम पड़ाव करेंगे। आज तक कई समाज में ऐसे लोग जो वास्तव में गलत रहते उसके साथ हम खड़े थोड़ा ना होते हैं, लेकिन सही का साथ देना क्षत्रिय धर्म है और धर्म के विरोध हम नहीं जा सकते। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि संगठन बाद में आते हैं, समाज पहले आता है। जब मेरे पास किसी का फोन आता है किसी की सहायता के लिए, तो मैं ये नहीं पूछता हूं कि आप किस संगठन से हैं, मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि आप कौन हैं। चाहे वो किसी जात धर्म या पंथ का व्यक्ति क्यों ना हो, जो सही होता उसका साथ देता हूं। समाज में भी अगर 2 लोग कहीं झगड़ा कर रहे होते तो जो सही होता मैं उसका साथ देता हूं। तो आज वास्तव में आपको आपकी न्यायपालिका दिखानी पड़ेगी। जीवन सिंह शेरपुर सही है और उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़ा होना है। पानी, आंधी, तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गल नहीं जाएंगे। हम कच्ची माटी के बने हुए नहीं है, फौलादों की औलादे हैं हम। हमारे अंदर शतरानियों का खून दौड़ रहा है। हमारा खून ऐसे पानियों में ठंडा नहीं होने वाला है। हमारे पूर्वजों ने रक्त से इतिहास लिखे हैं, अब हमें भी इतिहास लिखने की जरूरत है। और हम रक्त नहीं मांग रहे, आपसे समय मांग रहे हैं, जहाज हमारे किसी के नहीं चल रहे हैं। सिर्फ 1 या 2 दिन आपने अगर अपना संपूर्ण दे दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भविष्य में कभी राजपूत समाज का सर नहीं झुकेगा। और ऐसे आंदोलन की एक पोस्ट भी डली तो सरकार तनाव में आ जाएगी। आज सरकार ये सोच रही है कि क्या कर लेंगे, बिखरे हुए साले, अलग अलग संगठनों के नाम पर बिखरे हुए हैं, राजनेताओं के नाम पर बिखरे हुए हैं। वो उन नेताजी का, वो उन नेताजी का है, बिखरे हुए। सरकारों को अच्छे से मालूम है कि ये राजपूत तो बिखरे हुए कभी एक हो ही नहीं सकते ये, लेकिन कहीं ना कहीं हमने परिचय दिया है हमें एक होने का। तो हमारा वो जो परिचय सरकार के पास बना हुआ है कि राजपूत वापिस एक जाजम पर बैठ गए, एक हो चुके हैं, जिनका डर उन्हें सता रहा है, कहीं ना कहीं एक हो गए तो सरकार परिवर्तित कर देंगे। और हम एक बार कर चुके हैं भाजपा की सरकार परिवर्तित।
कांग्रेस हमें पसंद नहीं थी, फिर भी कांग्रेस को समर्थन करना पड़ा था। हमने उस समय भी कांग्रेस को समर्थन नहीं किया, जो व्यक्ति सही था हमने व्यक्ति को समर्थन किया है, चाहे वो भाजपा का और कांग्रेस का हो। हमने भाजपा को भी समर्थन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है कि जो भाजपा और कांग्रेस में बैठे हुए हमारे भाई है वो हमारे साथ खड़े नहीं होते। दूसरे समाज का व्यक्ति हो तो अपने समाज के लिए साथ अधिकार से लड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज का व्यक्ति हमारे समाज के लिए कभी नहीं लड़ा। बड़े से बड़े पद पर समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकना, समाज की कभी बात करते ही नहीं। वो समाज की बात तब करेंगे जब समाज से उनको काम होगा, समाज से उनको वोट लेने होंगे, टिकट मांगना हो तो समाज के नाम पर मांगेंगे। लेकिन जब वहां असेंबली में बैठकर समाज के लोगों के हक की बात करना होती है, तब वो समाज के नहीं रहते, वो एक राजनेता हो जाते हैं। और इस संगठन की यही सबसे बड़ी खासियत है कि हमने आज तक किसी राजनेता को नहीं टोका, हमने किसी राजनेता को हमारे कार्यक्रम में नहीं बुलाया, क्योंकि सामाजिक संगठन किसी नेता का संगठन नहीं है। कोई भी सामाजिक संगठन अगर किसी राजनीतिक संगठन से मिल जाता है तो वो अपना अस्तित्व खत्म कर बैठता है, और हमें हमारा अस्तित्व खत्म नहीं करना था, हमें समाज का अस्तित्व खत्म नहीं करना था। आज कहीं ना कहीं समाज को बिखरा और टूटा हुआ महसूस करने लग गए लोग। मेरा पुनः निवेदन है आप लोगों से, जिस मुख्य धार में हम जुड़े हुए हैं, समाज को एक जाजम पर बिठाया हमने, समाज एक हो चुका है। अब समाज में फूट मत डालो, किसी भी नाम से मत डालो। बड़ा दिल खुश हुआ है कि सारे संगठनों ने समर्थन दिया है। जो संगठन समर्थन नहीं दे रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप समर्थन नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम आप विरोध भी मत करें। मालवा की कहावत है, अगर पैजामा ऊपर खींचोगे जांग अपनी लाजे मरेगी। कम से कम अपनी जो कमजोरी है वो तो लोगों के सामने मत दिखाओ आप। आज समाज को जरूरत है, व्यक्ति को समाज की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, कहीं ना कहीं वो भी देखता है कि आज समाज मेरे लिए क्या करता है। अगर आज हमने उनका समर्थन नहीं किया तो भविष्य में हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते, जीवन सिंह शेरपुर से, कि फिर भविष्य में वो हमारी कोई मदद करें। हम फिर एक ऐसा लीडर खो देंगे जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और बताने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, उस इंसान ने करके बताया है। चिल्ला चिल्ला के बोला नहीं है वो उसने करके बोला है कि हम ये भी कर सकते हैं। आज जितने भी काम होते हैं, राजपूत समाज के लोग को कहीं अस्तित्व में आए हैं, कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व स्थापित हुआ है, तो वो कहीं न कहीं कुछ भी माध्यम से हो, लेकिन हुआ उसी माध्यम से है। आज हम सबको रतलाम में पूरी ताकत के साथ में, ऐसा नहीं कि जीवन दादा का फोन नहीं आया, ऋषि दादा का फोन नहीं आया, शैलेंद्र सिंह जी का फोन नहीं आया, जिलाध्यक्ष को फोन नहीं आया, और हर व्यक्ति आज अभी इसी समय से मैं करणी सेना की जितने भी पदाधिकारी है उनको कहना चाहता हूं कि जिला अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष को बोले, तहसील अध्यक्ष मंडल को बोले, और मंडल खंड को बोले, और खंड ग्रामीण क्षेत्र की हर इकाई पे अपनी नजर रखे और काम करे। अभी इसी समय से काम करना चालू कर दो आप। मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको कि रतलाम में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी पांव रखने की। अब वो करणी सेना नहीं है जिसे महीने भर पहले से तैयारी करनी पड़ती है, और भाई के सम्मान में हर व्यक्ति घर से निकलेगा। आपको ये संगठनवाद खत्म करके समाजवाद के आधार पर चलना पड़ेगा। आज समाज को आपकी जरूरत है, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हर व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करे। जिसको जैसे आना है आइए, ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, गाड़ियां चल रही है, जैसे आना हो आए। जिसको जरूरत पड़े वो हमारे पास में, हम व्यवस्था करेंगे आपकी। लेकिन हमें रतलाम पहुंचना है 12 बजे। और पूरा राजपूत समाज अपनी निगाह टिकाकर बैठा है कि रतलाम में क्या होता है। रतलाम का फैसला ही हमारा आने वाला भविष्य डिसाइड करेगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे। समस्त स्वर्णिम समाज के लोग, समस्त ओबीसी समाज के लोग, समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जितने भी लोग, आप सब अधिक से अधिक संख्या में रतलाम पधारे। आप सभी का स्वागत है, और पूरा राजपूत समाज आपका इंतजार कर रहा है। भाई के सम्मान में